पानी पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ क्या? बोलो अभी भाषण पे। मैं दारू पी रहा हूँ क्या? पानी पी रहा हूँ। वोट देने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे उसको जमाने की जरूरत नहीं। गाँव के लोग पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं। किसान का बेटा मिलिट्री में सबसे ज्यादा भर्ती होता है, उसको 4 साल का कर दिया, छिलकतरा बना के घर भेज दिया। क्या है 70-72 खड़े हो जाते हैं साइज में। इनको कहो दोबारा जीत आएंगे तो खूब बोलने का मौका मिलेगा। पठाओ मंत्री को ये रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए आया तो सिल्लीगुड़ी जाता नहीं, यहाँ क्यों आया है? हमने पानी के लिए बहुत कुछ किया, तुम्हें दिख नहीं रहा है। सदियों बाद उतरे गहरे पानी में वतन की प्यास बुझा के रहेंगे। जो सिर झुके नहीं झुका गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा के रहेंगे। जाति और धर्म का जो जहर फैला जहर को मिटा के रहेंगे। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला वहाँ चिराग जला के रहेंगे। हमारा ये मिशन लेके हम चले थे, पर जनता ने नहीं सोचा। जनता खुद अपने आप पछताएगी। 5 साल में तुम जब चल रहे हो ना, सबूत का पग पालने दिख जा। जो अब तुम चल रहे हो ना, अगर ऐसे चलते रहे कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो मिनटे मेरे सफर स्टे कर दिया, पानी पे कर दिया, सड़क पे कर दिया, शिक्षा कर दिया, शिक्षा कर दिया। तुम्हें लोगों को जवाब देना है, केवल 5 साल की तनख्वाह उठाने के लिए नहीं आए हो तुम्हें। मैं कहना चाहता हूँ 30% जनता शहरों में रहती है और शहरों की जनता के लिए आज भी 11 गुना बजट पास होता है और गांव की जनता के लिए 2% बजट पास होता है। ये कभी सोचा क्या आपने? जिस झोंपड़ी में टपटपाती बगैर बिजली के अंदर झोंपड़ी में चिमनी के अंदर बैठा था और वो बाबा तुमको वोट दे के भेजा है, तुम पहले कभी आए थे क्या? और आए थे ना जिन्होंने सेवा नहीं की है वो चले गए, दोबारा नहीं आए। तो बाबा की सेवा करने के लिए हमें चाहिए कि 70% जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें गाँव की सेवा करनी पड़ेगी। आप देखिए हमारे महामहिम ने बहुत सारी बातें कही कि सरकार ने ये किया। महामहिम ने क्या कहा? कागज लिख के दे दिया और पढ़ के चले गए, क्योंकि पहले वाले महामहिम तो पढ़ते ही नहीं थे। मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा, इन्हें पढ़ा तो सही, वो तो कह देते थे पढ़ावा लिया मान लिया जाए, तो इसके लिए मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा। पढ़ने नहीं देते थे, वो पढ़ावा मान के चले जाते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे गाँव में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर 2 बजे तक डॉक्टर रहता है। माननीय सभापति महोदय सुनिए आप, 2 बजे के बाद में डॉक्टर शहर में चला जाता है। कब से सभी, मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं क्या? सभी की बात कर रहा हूं ना, इन्होंने भी नहीं कर कंट्रोल पे। आप देखिए हिंदुस्तान का भला, आप देखिए हिंदुस्तान का भला तब तक नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य महामहिम ने कहा कि 365 हॉस्पिटल खोलेंगे। हॉस्पिटल मत खोलिए आप, हॉस्पिटल मत खोलिए आप, लेकिन मैं कहता हूँ वो काम करिए। जनता को सबसे बड़ा जीवन दान है, खाद्य पदार्थ को मिलावट करने वाले की सजाए मौत होनी चाहिए। 2 बातें। दूसरी बात यह है, जब तक इस राजस्थान का भला नहीं होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होगा। तो सबसे जरूरी है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगेगा तो चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, कोई सीएम बने, कोई मंत्री बने, मंत्री को यह रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए आया तो सिल्लीगुड़ी जाता नहीं, यहाँ क्यों आया है? तेरे को पैसा ही कमाना तो सिल्लीगुड़ी जाता, मद्रास जाता, दुबई जाता। हमें वे कह रहा हूँ, जो राजस्थान की धरती पे राजनीति करता है और भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। मैं आज भी कहता हूँ और मंत्री को सुन लेना चाहिए। अगर मंत्री काम ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे ही झाड़ेंगे हम तो। और अगर हम चोरी करते हैं पकड़िए ना, आपके सरकार है, पकड़िए हमको। लेकिन आपने क्या करोगे? क्या करोगे? बोले बैठे बैठे बोलोगे, बैठे बोलोगे तो पाप लगेगा, खड़े होकर बोलो। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की धरती पे कोई व्यक्ति का सोच नहीं है कि मैं किसी का भला करूं, सब लोग अपना भला करने में लगे हुए हैं। देखिए गांव का 70% जनता का डॉक्टर शहर में जाके सोता है, कंपाउंडर शहर में जाके सोता है, नर्स शहर में जाके सोती है, पशु का डॉक्टर शहर में। अगर रात को हमारे किसी घर में डिलीवरी हो गई तो डॉक्टर के घर में जाएंगे तो डॉक्टर 4 घंटा तक अपना घर नहीं खोलेगा। ये आपने कभी सोचा क्या? कभी किसी का ध्यान आया क्या? और एमएलए भी शहर में आके सोते हैं। हम तो गांव में रहते हैं, आज भी चिंता ना करो, गांव में रह रहे हैं, हम तो गांव में रहते हैं। लेकिन आप देखिए जब ये सोच नहीं बदलेगा, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, जो इस कुर्सी बैठा है, मैं बात कर रहा हूँ चेयर से, मैन से नहीं कर रहा हूँ। मैन चला जाएगा, चेयर यही रहेंगी। पता नहीं कितने लोग यहाँ आए, कितने चले गए। हम भी 6 बार आ गए, क्या धरती की रोटी कर ली? कुछ नहीं किया। एक बार चले भी गए, लेकिन एक बार चले भी गए। लेकिन मैंने सोचा है जो व्यक्ति राजस्थान का सोच पॉजिटिव बदलेगा, पानी का, चिकित्सा का, शिक्षा का, सड़क का सब सोच अगर पॉजिटिव होगा तो राजस्थान का भला अपने आप हो जाएगा। मोदी जी ने हमारे किसान का बेटा
मिलिट्री में सबसे ज़्यादा भर्ती होता है, उसको 4 साल का कर दिया, छिलकतरा बना के घर भेज दिया। क्या है ये, क्यों नहीं सो? तो अब अगर तुम जाकर गांव के लोगों को पूछोगे कि हम विधानसभा से आए हैं और ये कह गए मोदी जी ने बहुत काम किया, तो तुम्हारा कितनी इज्जत करेंगे मालूम है क्या? 4 साल के बच्चे को नौकरी करवा के छिलकतरा बना के भेज देंगे, न उसकी शादी होगी, न वो कमाने लायक रहेगा, वो पिस्टल लेकर गुंडागर्दी करेगा। देश का सबसे बड़ा विनाश तो ये हुआ जो युवाओं के मिलिट्री के साथ कुराघात किया, कुठाराघात मिलिट्री के साथ किया। मोदी जी ने किया ना, 2 दिन से बात कर रहे हैं, मंदिर की बातें कर रहे हैं, मंदिर की सुन लिया ना, हम धर्म को मानते हैं, आपसे छोटे नहीं धर्म मानने में, ज़्यादा तुम्हारी उम्र से ज़्यादा हम धर्म को मानते हैं। लेकिन ये कब से आ गया गले में मीट खा के गले में हड्डी डाल लेंगे तो अच्छा मीट खाने वाला मालूम होगा क्या? मान लिया तुमको, तुम बहुत अच्छे धर्म को मानने वाले हो। ये तो है, लला को देखेंगे, लला जिम रहे हैं, लला जा रहे हैं। तुमने लला को भी तो बेशर्म कर दिया, अधूरे मंदिर में तुमने ताज चढ़ाई नहीं उसके ऊपर और तुमने उस लला को दे दिया। चुनाव का स्टैंड को न मान के जनता का हित कहाँ होता है वो करिए आप। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आता है, कौन चला जाता है। देश में कितने सालों से लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हार जीत का सौदा नहीं है, ये सौदा इस बात का है कि देश का भला कैसे हो। मोदी जी की बातें कर रहे हो, कर्म कर बंधु, कागर कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे कर निशान बन जाए। यूँ तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी जी कि मिसाल बन जाए। ऐसा बनो, तुम जीना सीखो ना।